पिंकी, तुम तो यह थी ना, अब तुम काहे नहीं रोकी इन लोगों को? दीदी जी, हमने और सृष्टि बहू ने बहुत ही कोशिश की। अरे कोशिश क्या होता है? इसे तो सबको पढ़ाती लिखाती रहती है। अगर आज ही ना होने देती तो ये नौबत ही नहीं ना आता। माँ, फालतू में सृष्टि पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। इन सब की जिम्मेदार रागिनी है, और रागिनी को अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, और आज उसको वो सजा मैं दे रहा हूं। अनुराग, अनुराग क्या कर रहे हो? अनुराग, निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत कभी थी भी नहीं। अनुराग, हमारा बात तो सुनो। बस माँ, बहुत सुन लिया आप सबकी। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तुम जाओ यहाँ से। अनुराग, बेटा ये ठीक नहीं है। पापा, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। मुझे प्लीज रोके मत। देखिए, हमारी बात सुनिए। बस रागिनी, अब मेरी सुनने और सहने की शक्ति खत्म हो चुकी है, और तुम्हारा इस घर में रहने का परमिट भी। तुम्हें क्या लगता है, हाँ, कि मैंने अपनी जान के डर से तुमसे शादी की है? नहीं, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मुझे अपने भाई और अपने परिवार की जान की परवाह थी। लेकिन अगर तुम्हारे इस घर में रहते हुए उनकी जान को खतरा है ना, तो इस घर को और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहां से। और हाँ, एक बात और, जाके कह देना अपने बाप विकराल सिंह से, जो करना है ना कर ले, मुझे उनका कोई डर नहीं है। देखिए, देवर जी के साथ जो आज हुआ है ना, उसका अफसोस हमें भी है, लेकिन उसमें हमारा कोई गलती नहीं था। लेकिन बिना गलती के बहुत बेइज्जत हो चुके हैं हम यहाँ, और हम ये भी जानते कि आप किसके इशारों पे हमें बेइज्जत किए हैं। ठीक है, आपका टाइम है, बोल लीजिए जितना बोलना है, लेकिन जब हमारा टाइम आएगा ना, तब दिखाएंगे कि हम कहाँ हैं। जिंदगी में पहली बार इस लड़ाई में तुम अपने बाप की बेटी नहीं, सिर्फ रागिनी हो। और ये लड़ाई बंदूक के बल पर या पैसा के बल पर नहीं, प्यार और विश्वास के दम पर तुम्हें जीतना है। और हमें पूरा भरोसा है, हमारी ये बेटी जीत कर रहेगी। एक बात कहना चाहते हैं आपसे, अगर हम ये झूठा कलंक अपने माथे पे लेके गए ना, तो हम चैन से नहीं जी पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हुआ है, तो हमें एक और मौका दे दीजिए अपनी गलती सुधारने का। तुम सुधारोगे? तुम सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ सकती हो, सुधारना तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन तुम्हारी परवरिश में वो सब कभी रहा नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि
कि तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। क्या बोले आप कि हम अपनी दुनिया में लौट जाए? देखिए, हम मानते हैं कि आपके ऊपर हमसे शादी करने का थोड़ा दबाव रहा है, लेकिन हम तो अपनी खुशी से आए थे ना आपसे शादी करके यहाँ पर। हमारी दुनिया तो आप है, आपको छोड़ के हम कहाँ चले जाए? हमें अपने साथ रहने दीजिए ना। देखिए, हम सुधार करेंगे और ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करिए, लेकिन हर बार हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाता था। अच्छा, 15 दिन, अब हमें 15 दिन दे दीजिए। आप जैसा कहेंगे ना हम वैसा करेंगे। हम सब चीज सुधार देंगे, आपके काबिल बन के दिखाएंगे, आपके लायक बन के दिखाएंगे आपको। अब बस 15 दिन, उसके बाद आपकी जैसी मर्जी। क्या बोला तुमने? 15 दिन? तुम तो 15 जन्मों में नहीं सुधर सकती, क्योंकि सुधरते वो हैं जो बिगड़े होते हैं, लेकिन तुम तो बिगड़ी नहीं हो ना। ये तुम्हारी परवरिश का हिस्सा रहा है। तुम मेरे ही क्या, अरे तुम तो खुद के लायक नहीं हो। इसलिए चली जाओ यहां से। बेटा वो कह रही है ना 15 दिन मांग रही है तो दे दो। अब देखो तो सही वो तुम्हारे लायक बन पाती है कि नहीं। हाँ अनुराग, अगर बहुरिया को समय चाहिए तो उसे मिलना चाहिए। माँ, वो आपके लायक तो इस घर में आने से पहले ही थी, लेकिन मेरे लायक वो कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि 15 दिन में ये सुधरेगी तो ठीक है, दिए 15 दिन, लेकिन उसके बाद 15 सेकंड भी नहीं। और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। अनुराग बहुत गुस्सा में है। हम तो कहेंगे कि तुम अंदर आ जाओ। हे दुर्गा मैया, आपकी नॉलेज में तो है ना कि हम जो भी करते हैं वो अपने मिस्टर को पाने के लिए करते हैं। हम देवर जी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन फिर भी सारा इल्जाम जो है वो हम पर आ गया है। आप देवर जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। हम जानते हैं आप हमारी अम्मा का बहुत जल्दी सुनती है। आज हमारा भी सुन लीजिए और कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे हमारे मिस्टर हमें अपना लेबल का समझने लगे। रागिनी बहू, अगर किसी के लायक बनना है ना तो सबसे पहले उसके मन में झांकना जरूरी है। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा, ये समझ लो और फिर सच्चे मन से कोशिश करो। फिर देखना सब कुछ तुम्हारे मन का होगा।
उनको क्या अच्छा लगता है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हम जो भी करते हैं वो उनको बुरा जरूर लगता है। इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत कभी थी भी नहीं। 15 दिन, तुम तो 15 जन्मों में नहीं सुधर सकती।